इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विकास, बंगाल में शासन और सुशासन होने का मतलब 12-13 से ज्यादा राज्य अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, अपने आप विकसित हो जाएंगे, उनके विकास की दर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, स्टेट जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैं तो शुभेंदु सरकार को बोलता हूं, आप रोड कंस्ट्रक्शन ये सब छोड़ दीजिए, वो सेकेंडरी चीजें हैं। जी। केवल सुशासन आप वहां पे स्थापित कर दीजिए, कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। बंगाल की प्रबुद्ध जनता बंगाल के साथ साथ भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। बिल्कुल। और देखिए, कई लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि नई सरकार बनी है, बदलाव होगा, लंबे समय से इंतजार था, खास करके महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, और जो कानून व्यवस्था की जो तस्वीर आती रही है पश्चिम बंगाल से, जिसका जिक्र आपने भी किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कैसे वहां पर परिवर्तन होता है और आखिर कब तक परिवर्तन हो पाता है। लेकिन विपिन शर्मा जी, जरा मैं आपसे यह भी समझूंगी, देखिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान तो बीजेपी ने कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसमें सामाजिक समीकरण हो, जाति समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो, सबको साधने की यहां पर कोशिश हुई है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि फॉर्मूला डिप्टी सीएम का जो बाकी राज्यों में हमने देखा है, दो डिप्टी सीएम शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं, क्या यहां पर वैसी संभावना बन रही है? अगर बन रही है तो डिप्टी सीएम की रेस में कौन है प्रबल दावेदार? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और देखिए, बतौर पत्रकार अगर जो मैं समझ रखता हूं, मैं ये बोलूंगा, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली, इनका जो है, ये लोग बिल्कुल प्रबल संभावना है कि ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी कुछ रणनीति के तहत कहें या ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हैं भाजपा की यहाँ पर वाकई में वो आदि आबादी के प्रति बिल्कुल एक संकल्प लिया हुआ है। और अब उसको जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि एक तरफ जब ये जो महिला आरक्षण बिल को लेकर एक घमासान, और लेकिन अगर भाजपा की सरकार की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बिल्कुल एक केवल देश में नहीं, वैश्विक स्तर पे एक संदेश दे दिया कि यहाँ पर कि हिंदुस्तान का विकास, और हम लोग जो ये सपना संजो के बैठे हैं कि हम विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने, जब तक महिलाओं का सही मायने में सम्मान नहीं होगा, उनको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, तो वो सपना मुमकिन नहीं हो सकता। तो बिल, वो भले ही वो बिल पास नहीं हो पाया, वो नंबर नहीं जुटा पाए भाजपा, लेकिन विपिन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य, क्या It's a very special day for the people of West Bengal. Please, exactly. So it's a very big day for the people of West Bengal. They have given us this mandate. It's them, and now everybody will work and do their best so that West Bengal development actually happens now. आज रविंद्र जयंती का दिन है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। रविंद्र संगीत भी हर जगह बज रहा है। तो बीजेपी को कहा गया था कि बाहरी पार्टी है, तो क्या ये साबित करने की एक तरह से कोशिश है? ये कोई साबित करने की बात नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि को अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो बाहर के पार्टी हैं, तो इसके जैसा ये इसका क्या जवाब दिया जाए, बोलिए तो। थैंक यू वेरी मच। तो रूपा गांगुली को आप सुन रहे थे, जो सीएम की रेस में देखिए इनका भी नाम आगे चल रहा था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन रूपा गांगुली जो जनता का आभार यहां पर व्यक्त करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखिए, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, और ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर आपको बता भी रहे हैं कि आज के वीवीआईपी मेहमान कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो मेहमान हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण में आज पश्चिम बंगाल में मौजूद रहने वाले हैं। और विपिन शर्मा जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद। देखिए, निश्चित बात है कि मैं महिलाओं को लेकर बात कर रहा था कि यहाँ पर भाजपा ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, और ए.के. मिश्रा जी बैठे हैं साथ में चर्चा में, कई चर्चाओं में मैंने इनके साथ भाग लिया है। देखिए, वो बिल्कुल 100% मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे जो मैं बात अब बोलूंगा कि देखिए,
कायदे कानून भी कुछ चीज होते हैं कि यहाँ पर आप अभिव्यक्ति की आजादी समझ आता है, बिल्कुल होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और देश संविधान से चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी तरह का फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलाने लग जाएं, अलग अलग बातें बोलने लग जाएं, तो वो जनता जनार्दन होती है, जनता के गले नहीं उतरती। और सबसे बड़ी बात है, क्या कारण था जो आईटी कानूनों में संशोधन करा गया? इसलिए करा गया कि आप कुछ कायदे कानून में रहना पड़ेगा कि आप भ्रांतियां फैलाने लग जाएं, एक अलग सा नैरेटिव। और प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं कि आप उनका विरोध कर सकते हैं, उनकी तो आलोचना हर जगह होती है, लेकिन देश का मान सम्मान पे किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और देश की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा पैटर्न बन गया है। यहाँ पर आप जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से लेकर एक फेक नैरेटिव चलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बंगाल में जो भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, बहुत बड़ा संदेश गया है इससे कि यहाँ पर पहली बात जो बात बोली जा रही थी कि बीजेपी वोट चोरी करती है, तो एक सवाल, काउंटर सवाल एक बनता है कि जो प्रचंड बहुमत और बढ़ चढ़कर बंगाल के वोटर्स जब बाहर निकले, क्या वो मैनिपुलेशन था? वो तो जनाब आप किसी दृष्टिकोण से नहीं बोल सकते, वो तो जनता का जो मूड था अपने आप में उसके काफी मायने थे। और वही तब्दील हुआ कि जब चुनावों के परिणाम आए 4 मई को, बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो यहाँ पर अब निश्चित बात है कि एक मुकाम हासिल करा है भाजपा ने, जो पहला भाजपा का बंगाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, सरकार का गठन होने जा रहा है, तो साथ साथ अब चुनौतियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब डिलीवरेंस होनी चाहिए। मैं लौट रही हूँ विपिन जी, एक ये तस्वीर सामने आ रही है। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में सुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं और समीक भट्टाचार्य भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, ये भव्य जीत है, तो भव्य यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन भी पश्चिम बंगाल में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर उनके काफिले को जरा देखिए, किस तरीके से यहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर काफिले में भी जबरदस्त यहाँ पर लोगों की भीड़, और आसपास आप जरा नजर डालिए तो लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बताता है जो मैंडेट मिला है उसे लेकर अब जनता किस कदर बीजेपी पर भरोसा जता रही है। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 11 बजे का समय है जब सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये भव्य और ऐतिहासिक तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं और समीक भट्टाचार्य भी आपको नजर आ रहे होंगे और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद चुनाव प्रचार में डटे रहे, 20 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं की और लगातार जनता के दिलों में उन्होंने भरोसा जताया कि अगर बदलाव होता है, बीजेपी सत्ता में आती है तो परिवर्तन होगा। जो वादे हमने किए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, सुनार बंगाल को लेकर, हम उस पर अमल करेंगे, हम उसे लेकर जमीनी स्तर पर डटे रहेंगे। और उन वादों पर, उन दावों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है और यही वजह है कि आज जबरदस्त जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली है। और इसलिए ऐतिहासिक पल ये माना जा रहा है क्योंकि देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका खुद ये गृह राज्य है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जो अब बीजेपी है, और उनकी तरफ से कोशिशें होती रही हमेशा से कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। और अब 1950 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड मैंडेट बीजेपी को यहां पर मिला है और पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे हैं। और ये जीत जितनी प्रचंड मिली है वो इतनी आसान नहीं थी, यानी कि कई बार बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। 2011 की उन तस्वीरों को याद कीजिए जब बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। हालांकि फिर 2016 में 3 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पीछे नहीं हटी। लगातार कड़ी मेहनत, जमीनी स्तर पर कैसे डटे रहना है, जनता के बीच में कैसे पहुंचना है। और इसके बाद 2021 में 77 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी और अब जो 2026 में
2026 की बात करते हैं तो 208 सीट जीतकर बीजेपी आई है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को यहां पर पार करते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता को अपने पाले में किया। और अब और जिस तरीके से मेहनत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की है, उसका नतीजा आज ये मिला है बीजेपी को। ना सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर डटे रहे, चुनावी समर में वहां पर लगातार रणनीति वहां पर बनाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ। खुद शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस से टीएमसी में आए, और टीएमसी में एक वक्त ऐसा था जब ममता बनर्जी के काफी खास वो माने जाते थे, और इसके बाद वहां से वो 2020 में बीजेपी में शामिल होते हैं। और आखिरकार जो शुभेंदु अधिकारी की रणनीति रही और गृह मंत्री अमित शाह ने जो यहां पे स्ट्रैटेजी बनाई, उसमें सफलता बीजेपी को मिली है। और आखिरकार बीजेपी अब सियासी यहां पर समीकरण बनाते हुए और पश्चिम बंगाल की सियासत में दबदबा कायम हुआ है बीजेपी का। तो एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में, और देखिए इसे परिवर्तन की लहर नहीं है, इसे बदलाव नहीं है, बल्कि ये नतीजा है मेहनत का। जो यहां पर बीजेपी ने लगातार कोशिशें की, उसका नतीजा ये है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, और इसी के साथ ही सरकार बीजेपी की यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त हुजूम यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पश्चिम बंगाल की ये जनता जो इस वक्त काफी खुश है, भरोसा है, क्योंकि उनको इस बात का उन्हें भरोसा है कि जो वादे किए गए हैं उसे अब पूरा किया जाएगा। नई सरकार पर भरोसा जताया गया है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको यहां पर छोड़ते जा रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, वापस लौटेंगे।